डियर फ्रेंड्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं व्यापम पेपर का 4th वाला वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे पहले हम 3 वीडियो को कवर कर चुके हैं। जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्न भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, एक व्यापारी 100 आम बेचकर 5 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान को खरीद कर लाएगा उसको हम क्रय मूल्य बोलेंगे। अगर हम क्रय मूल्य में कोई भी परिवर्तन करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को हम जोड़ देते हैं, बराबर प्राप्त होता है हमें एसपी, यानी क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दिया जाए तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 100 आम बेचकर, यानी हम देख पा रहे हैं 100 आम उसके द्वारा बेचे गए, तो 100 आम उसके द्वारा खरीदे भी गए होंगे। उसने 5 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है, तो 5 आमों के एसपी के बराबर लाभ कमाया है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 एसपी को इधर भेज देंगे, तो ये हमारे पास बचेगा कितना, 95 एसपी, यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना, 100 सीपी बराबर 95 एसपी। हमने क्या किया, इस 5 एसपी को इधर भेज दिया, माइनस हो गया इसमें से, तो हमें प्राप्त होगा सीपी अपॉन एसपी बराबर, ये 5 से काट दिया गया तो ये आ गया हमारा 19, ये आ गया 20, यानी 19/20। जो आर्टिकल हमने 19 रुपये में खरीदा था वो 20 में बेच दिया गया है। तो देख पा रहे हैं लाभ कितने का हुआ, 1 का, कितने पर, 19 पर, और गुणा कर दिया गया 100 से। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 5 सही 5/19% का लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर गिवन है। आशा करते हैं आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, लुइस अपने कार्य के उपकरण को 1850 रुपये में बेचा तथा 25% का लाभ प्राप्त किया, तो लुइस ने किस मूल्य पर उस उपकरण को खरीदा था। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्रय मूल्य को हमेशा हम 100% मानते हैं, सीपी को हम 100% कंसीडर करके चलते हैं, यानी सीपी जो होता है हमारा क्रय मूल्य होता है उसको 100% माना जाता है। अगर उसने 25% के लाभ पर बेचा है तो हम ये कह सकते हैं कि 125% पर उसने अपने उपकरण को बेचा होगा, और जिसका विक्रय मूल्य कितना है, 1850। तो हमें उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य मतलब 100% ज्ञात करना है। यहाँ से हम 1% का मान निकालते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा 1850/125, ये 1% का मान हो गया। मुझे 100% का मान निकालना है, तो 100 का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया और 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यदि डिवाइड कर दिया जाए 25 से तो ये 5 बार जाएगा, इसमें डिवाइड कर दें तो ये 4 बार जाएगा। 5 से फिर से डिवाइड कर दिया मैंने इधर, तो ये आएगा मेरे पास 3, और फिर रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी 7, 0, और गुणा कर दिए 4 का। तो जैसे ही हम गुणा करते हैं इसमें, तो 0 को 0, 7 का 4 गुना 8, और ये हो गया 14, यानी 1480 इसका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप बड़े अच्छे से समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक व्यक्ति 2 स्कूटरों को 12,000 रुपये प्रति स्कूटर के मूल्य से बेचता है। एक स्कूटर पर 20% का लाभ होता है, दूसरे स्कूटर पर 20% की हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितने रुपए का हुआ। तो जैसा कि सबसे पहले हम देखते हैं 20% का लाभ,
यानी 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1/5। अगर ये 5 रुपये में स्कूटर खरीद कर लाया होता तो 6 रुपये में सेल कर देता। ये CP हो गया और ये इसका SP हो गया। फिर हम देख पाते हैं कि दूसरे स्कूटर को क्या करता है, हानि पर बेचता है। यहाँ उसको प्रॉफिट हुआ था, यहाँ लॉस होगा, यानी 5 रुपये का आर्टिकल 4 रुपये में बेच दिया गया। और अब हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों को बराबर करना है, तो इस 4 का गुणा हमने यहाँ कर दिया और 6 का गुणा यहाँ कर दिया। इसके बावजूद हम देख पा रहे हैं संख्या छोटी छोटी बनाई जा सकती हैं। 2 से काटने के बाद 2 और 3, इनका अंदर गुणा कर देते हैं। जब इसका गुणा यहाँ किया गया तो ये आ गया 10, 3 का गुणा यहाँ किया गया तो ये आ गया 15, 2 का गुणा 6 में किया गया तो ये आ गया 12, और 3 का गुणा 4 में किया गया तो ये भी आ गया 12। हम देख पा रहे हैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि प्रत्येक स्कूटर को कितने में बेचता है, वो 12,000 रुपये में, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। जैसे हम जोड़ देते हैं तो ये आ गया हमारे पास कितना, 24 यूनिट, और ये आ गया हमारे पास 25 यूनिट। तो हम देख पा रहे हैं कि 24 यूनिट बराबर हमें कितने रुपए प्राप्त होंगे, 12,000 प्लस 12,000 यानी कि 24,000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान निकल कर आ गया 1,000 रुपये। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लॉस कितने का हुआ है, 1 यूनिट का, यानी 1,000 रुपये का लॉस हो गया। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह MPSI के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 26 अक्टूबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। देखिए प्रत्येक एग्जाम जो क्वेश्चन है उसके अंदर डेट डला हुआ है, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अभी उसने जो सेल किया है वो 80% पर सेल कर दिया है। 80% बराबर हम देख पा रहे हैं कितना कीमत है उसका, 480 रुपये। तो यहाँ से हम 0 से 0 काट देते हैं, 1% का वैल्यू निकालते हैं, तो 1% बराबर निकल कर आ गया हमारा कितना, 6 रुपये। अगर वह 20% के लाभ पर बेचना चाहता है तो हम कह सकते हैं आर्टिकल को 120% के प्रॉफिट पर बेचेगा। तो 1% का मान हमारा 6 था, तो 120 का गुणा कर दिया गया, तो आंसर आया कितना, 720 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, एक मेज को 400 रुपये में बेचने की बजाय 350 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत 5% बढ़ जाता है। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम देख पा रहे हैं कि 400 रुपये की जगह 350 में जब सेल किया गया तो लॉस कितना बढ़ गया, 5%, और 5% बराबर इनका अंतर कितना है, 50। तो 1% का मान कितना होगा, 5। तो इसी प्रकार से हम देख पाते हैं, 10। तो हम देख पाते हैं कि 100% हमारा लागत मूल्य होता है, तो 100 का हमने गुणा कर दिया, आंसर आया इसका कितना, 1,000, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है। तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक पंखे पर 150 रुपये मूल्य अंकित किया गया है और 20% की छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा। प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है हमारा डिस्काउंट चैप्टर से है, तो इसके अंदर हम MRP का जिक्र कर लेते हैं। देखो MRP उसे बोलते हैं जो उस पर अधिकतम मूल्य अंकित कर दी जाती है। जब हम किसी आर्टिकल को खरीदने जाते हैं, पंखे को खरीदने जाते हैं, तो उस पर 150 रुपये अंकित कर दिया जाता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं 20% का क्या किया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 150 का 20% आप निकाल करके माइनस कर देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं 20% जब निकालेंगे कितना निकल कर आएगा, 30। इसमें से 30 माइनस करेंगे तो ये जो आर्टिकल है 120 रुपये में बेचा जाएगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 वस्तुओं का CP 8 वस्तुओं के SP के बराबर है, तब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना कितना होगा।
तो CP अपॉन SP बराबर देख पा रहे हैं हम 8/12, यानी किसी आर्टिकल को 8 रुपये में खरीद कर लाते हैं तो 12 रुपये में बेच दिया जाता है। तो हम देख पा रहे हैं लाभ कितने का हुआ, 4 रुपये का, कितने पर, 8 पर, और गुणा कर दिया गया 100 से, तो 4 एकम 4, 4 का 2 बार काट दिया 8 और 2 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली आंसर निकल कर आ गया 50% का प्रॉफिट हुआ इससे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर गिवन है। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। क्वेश्चन में दे रखा है, एक किताब को 96 रुपये में बेचने से जो लाभ प्रतिशत होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस किताब को बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा। प्यारे साथियों, यदि हम क्रय मूल्य को x रुपये मान लें तो x रुपये यानी इस किताब का जितना मूल्य है उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जाता है इस किताब पर। तो ऐसे कह सकते हैं x रुपये की किताब है तो x% का लाभ कमाते हैं, तब इसको कितने में बेचा जाता है, 96 रुपये में। इसको सॉल्व करने के लिए मैं परसेंटेज का सिंबल हटाऊंगा, नीचे कितना आएगा 100, इसको हटा देंगे तो कितना आ गया नीचे 100। फिर हम देख पा रहे हैं 100 का इधर गुणा होगा, 100 का इधर गुणा होगा, यानी कि 100x प्लस x² बराबर 9600, और ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया। इसको हम लिख देते हैं x² प्लस 100x माइनस 9600 बराबर 0। अब इसे हम क्या करेंगे, वर्ग समीकरण के थ्रू सॉल्व कर देंगे। जब इसे सॉल्व कर दिया जाएगा तो हमारा x का जो वैल्यू निकल कर आएगा, प्लस वाला वैल्यू लेते हैं हम, जो निकल कर आएगा कितना, 36 रुपये। या दूसरा तरीका इसका ये निकल कर आता है, आप क्या करें, यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करके देख लें, जो वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है वही आपका आंसर होगा, केवल इस समीकरण को। या इसका दूसरा तरीका ये निकल कर आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कितना, 30, 36, 26 और 60। तो यानी कि अगर मैं क्रय मूल्य को 100 रुपये मान लूँ तो 100 का यदि मैं 100% निकालूंगा तो मुझे जो है 100 रुपये का लाभ हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे 96 रुपये में ही आर्टिकल को बेचना है। तो फिर हम देख पाते हैं कि इससे कम रुपये मानना पड़ेगा। तो जो भी हम मूल्य मानने वाले हैं, एक 50 रुपये मान लेते हैं। तो यदि मैं 50 रुपये का कोई आर्टिकल मानता हूँ, 50% का ही, मतलब जितना हम मानेंगे उतना ही परसेंट निकाल कर उसमें जुड़ रहा है। 50 रुपये अगर मान लिया तो 50 रुपये में यदि मैं 50% जोड़ूंगा तो ये 75 निकल कर आएगा, जो कि कम पड़ रहा है मेरा, तो ये भी गलत होता है। तो अब मैं क्या मानूंगा, 60 रुपये। 60 रुपये का यदि 60% निकाला जाए तो कितना निकलेगा, 36, जोड़ दिया जाएगा तो ये कितना हो गया, 96। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अगर हम इस वाले मेथड से करना नहीं चाहते हैं तो ये एज्यूमिंग मेथड से कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 36 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। जो 60 रुपये का 60% है, जो हमारा लाभ निकल कर आ गया कितना, 36, और आर्टिकल सेल कर दिया गया 96 रुपये में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए या तो आप इस मेथड को लगा सकते हैं, नहीं है तो आपको ये डिटेल में करना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। आइए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। जैसे कल का जो क्वेश्चन था, काफ़ी विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया, जिनका सही आंसर भी था। आंसर देने वाले विद्यार्थियों के नाम है हेमा, शिवम, अरुण, अंजलि, दीपा, दीप्ति, गौरव, रचना। इन विद्यार्थियों ने पिछली वीडियो के अंदर भी आंसर्स दिए थे। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, जिसका हमने कल होमवर्क के रूप में दिया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो ये जो वो क्वेश्चन है जो कल आपको एज ए होमवर्क दिया गया था, जिसका आंसर आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन था, क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा यदि विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है। देखिए 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा, 30/100, या इसे काट दिया जाए तो 3/10। ये प्रॉफिट है और ये एसपी है। एसपी क्यों है, क्योंकि उसने क्लियर बोल रखा है कि ये जो लाभ हुआ है उसको विक्रय मूल्य पर हुआ है। तो हम कह सकते हैं हमारा क्रय मूल्य कितना निकलेगा, 10 रुपये का कोई आर्टिकल बेच दिया गया, 3 रुपये का लाभ हुआ है, तो उसे 7 रुपये में खरीदा गया होगा।
और जब 7 रुपये में खरीदा गया है तो अब मुझे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि 3 रुपये का लाभ हुआ 7 रुपये पर और गुणा कर दिया गया 100 से। जब इनका गुणा कर दिया जाएगा तो ये निकल कर आएगा कितना, 300/7 और इस 7 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये जाएगा हमारा 4 बार 2 बार और रिमाइंडर बचेगा 6/7%। 42 सही 6/7%, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। तो प्यारे साथियों, आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं डिस्प्ले पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।